नमो अरिहन्तारं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सवसारणम् आतंबने परिमात्मा हो शांति सारे देश में है देशिना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। मोक्षार्थियों, अभी पर्व चल रहा है। कौन सा? अष्टानी का पर्व। आज अंतिम ही दिन है। अष्टानी का पर्व से संबंधित एक कथा मैं आपको सुनाऊंगा। शायद ही किसी लोगों ने सुनी हो कि नहीं सुनी हो, मुझे नहीं पता। यमपाल चांडाल की। उसके पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि यह जीव जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता है। क्या बोला? यह जीव जिस पर्याय में जाता है उसमें तन्मय हो जाता है, उसी में आनंद आने लगता है। कि जन्म से लेकर के गुरुकुल आने के पूर्व तक माता पिता के साथ रहे तो उसमें आनंद आता है, और जब वह पर्याय छोड़ करके दूसरी जगह जाता है तो उसमें रोता है। फिर वहाँ पर जाकर के कुछ दिन, महीने, 2 महीने निकलते हैं तो वह पूर्व की पर्याय को भूल जाता है और उसमें तन्मय हो जाता है। अभी आपको इधर अच्छा लग रहा होगा, आप फिर दिवाली पे घर जाएंगे 10 दिन के लिए, टीवी, मोबाइल, खाने पीने की सब चीज़ें मिलेगी तो आपको वहाँ अच्छा लगने लगेगा। जब आप यहाँ फिर आओगे तो फिर आपको दुख भासित होगा। परंतु यह तय कौन करेगा कि हमें यहाँ सुख मिलता है, यहाँ दुख मिलता है, मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ, यह कौन तय करेगा? हम स्वयं करेंगे। जानते सब है लेकिन मानते नहीं हैं। क्या बोला? जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। कि घर में 50 लाइट लगानी है, एक लाइट लगानी है, इसका सुख दुख का अनुभव कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। लेकिन दिखाने के लिए कितनी सारी लाइट लगाते हैं। एक लाइट में भी उतनी प्रकाश आएगा जितना 50 में आएगा। लेकिन फैशन के नाम पर आज कितना डेकोरेट कर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। अरे भाई, हम चिटाई पे सोवे या बिस्तर पे सोवे इसका तय तो मैं ही करूँगा ना। लेकिन दूसरे के बहकावे में, देखा देखी के करने में ना हम सुख से रह पाते हैं और पूरे समय निरंतर क्या रहते हैं? दुखी रहते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति मोह से परेशान है। किससे? मोह से परेशान है। मोह मतलब माँ का प्रेम ही अकेला मोह नहीं होता है। मोह हर एक चीज का सताता है जीवों के लिए। हर एक जीव सुखी होने की तलाश में भागता है, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा। हिरण का नाम सुना है आपने? हिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियर। तो गर्मी के दिनों में 12 तक जब लगते हैं, घर बहुत तेज धूप हो तो उसे रेतीला, इधर राजस्थान में जो रेतीला पहाड़ है, मैदान है, उसको दूर दूर तक पानी दिखाई देता है कि यहाँ पानी मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा। भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है कि यहाँ पानी मिलेगा। लेकिन भागते भागते भी वह थकता नहीं और मारा जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। पानी हो तब मिले ना। ऐसे ही हमारे अंदर सुख है, लेकिन हम सुख को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। अरे जहाँ जहाँ तुम सुख मानते हो वहाँ अनंत दुख है। आत्मा को छोड़ करके, स्वभाव को छोड़ करके, धर्म कार्य के क्षेत्र को छोड़ करके। अरे भैया, धर्म बाहर नहीं, आत्मा में है। लेकिन हम धर्म कहाँ मानते हैं, सुख कहाँ मानते हैं? बाहर। बाहर के वैभव में तुम कितना सुख मानोगे, उसे अनंत दुख है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी तो कहते हैं कि हमसे मनुष्य पर्याय की दुख नहीं देखे जाते, अन्य पर्यायों के तो दुख की बात ही क्या है। बोलो भाई, मम्मी की कितनी याद आती है? बहुत आती है। इस भाव में तो रो रो करके, दुख बता करके हम अपने आप की दुख प्रकट कर लेंगे, लेकिन अन्य पर्याय में क्या करोगे?
अन्य पर्याय में तो बोलने की भी व्यवस्था नहीं है। पेड़ बन जाओगे फिर किसको बोलोगे कि मम्मी की याद आ रही, कि पिता की याद आ रही। त्रियंच बन जाओगे, अभी तो मच्छर सता रहे तो पंखा चालू कर लिया, मॉर्टिन लगा लिया, ये कर लिया, स्मेल आ रही, साबुन लगा लिए, शैम्पू लगा लिए, परफ्यूम लगा लिए। दूसरी पर्याय में व्यवस्था नहीं है। खड़े रहोगे एक ही जगह रस्सी बांध के खूंटे पर, गाय भैंस बन जाओगे। तो एक वस्तु मिलती है खाने में तो उसमें भी नमक कम बताते हैं और ये कम बताते हैं। अगर दूसरी पर्याय में जाओगे तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मारे जाओगे। अनंत काल से यही करते आए। अनादि काल से कौन कौन सी पर्याय में गए हमें ये नहीं पता। पूर्व पर्याय में क्या थी ये पता है कि आपको? अगली पर्याय में जाना है ये पता है कि आपको कौन सी पर्याय में जाएंगे? तो हमने हर एक पर्याय में जन्म लिया है जहां से कष्ट ही कष्ट पाया है। अभी किसी के दादा होंगे, उनके भी दादा होंगे, मतलब परंपरा से ही तो चले आए हो। तो हम वंशज आदिनाथ के भी हुए कि नहीं हुए? महावीर भगवान के भी हुए कि नहीं हुए? तो बताओ कितने बार समोसरण में गए होंगे, कितनी बार मुनि दीक्षा ली होगी, लेकिन आज तक हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए तो आज इस भाव में है। मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से पाई है। अगर इस पर्याय में अगर हमने अपना उद्धार नहीं किया तो ना जाने कौन से जन्म में ये पर्याय मिलेगी। निकल जाएगा ये जीवन। जो व्यक्ति धर्म के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता उसे अनंत काल तक देव शास्त्र गुरु का समागम नहीं मिलेगा, जिनवाणी सुनने नहीं मिलेगी। अगर अच्छी वस्तुएं देखोगे नहीं, अच्छे देव को नहीं देखोगे, उनके गुणानुवाद को नहीं देखोगे, उनके मार्ग पर नहीं चलोगे, जिनवाणी की बात नहीं सुनोगे, तो ये आंखें और कान भी नहीं मिलेंगे। ये समय मिला है अभी, समय का सदुपयोग करने के लिए, नहीं तो दुर्भाग्य हमारा तो चल ही रहा है। अष्टानिका का पर्व चल रहा था, हजारों साल पुरानी ये कथा है। नगर का नाम था काशी, ब्रैकेट में लिखना बनारस। 1000 साल पुरानी बात है। नगर का क्या नाम था? काशी। राजा का नाम था पाक। पाक मतलब पवित्र, पाकिस्तान वाला पाक, ओनली पाक, नहीं तो पाकिस्तान लिख दो, ठीक है। नगर का क्या नाम था बच्चों? काशी। और राजा का नाम? पाक। पाक मतलब होता है पवित्र। राजा जिन धर्मी था, अहिंसा प्रेमी था और जिन शासन के सिद्धांतों पर चलता था। उसकी धर्म पत्नी भी जैन थी। आपको पता होगा कि पूर्व में जितने भी राजा हुए अक्सर जैन ही हुए हैं। सत्पुरुषों, महाराजा, राजा महाराजा जितने विद्वान हुए हैं, कितने सारे राजाओं ने जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। जैन कुल का ध्वज आज तक नहीं झुका, क्योंकि जिन धर्मी होते रहे हैं। विद्वान के लिए एक बात कहें तो लोग उनकी सेवा के लिए खड़े ही रहते थे। राजा का कहना था कि इस काशी नगरी में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, पर्व के दिनों में कोई भी जीव एक दूसरे को नहीं सताएगा, किसी का वध नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, न दिन में, न रात में, न अष्टानिका में, न चतुर्दशी में, न 16 कारण में, न 10 लक्षण में। जितने भी पर्व आते हैं उन दिनों कोई भी जीव किसी की हिंसा नहीं करेगा, किसी को कोई सताएगा नहीं। लेकिन जहाँ धर्म है वहीं पर अधर्म है। जब दिन होता है तो रात भी होगी, जहाँ काला है वहाँ सफ़ेद भी होगा। हर एक जीव के परिणाम एक से नहीं होते। सब मोक्ष चले जाए ऐसा भी नहीं हो सकता, सब नरक चले जाए ऐसा भी नहीं हो सकता, सब निगोद से निकल करके बाहर आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। जब जिसका काल जब पकना होगा तभी पकेगा, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि दिव्य ध्वनि में आया है, जब जब जैसा जैसा होना है तब तब वैसा वैसा ही होगा। कोई किसी कार्य में बदलने में, हेर फेर करने में कोई समर्थ नहीं। जिनेंद्र भगवान तक स्वयं भी इंदो व जिनेंद्रो व, कि इंद्र और जिनेंद्र भगवान भी समर्थ नहीं किसी भी चीज बदले। तीर्थंकर अपनी आयु भी 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, फिर तो हम गिनती में ही नहीं है। तो राजा ने पूरे गुप्तचरों से पूरे नगर में अनाउंस करा दिया कि कहीं पर भी कोई भी प्राणी हिंसा नहीं करेगा इन पर्वों के दिनों में। लेकिन
क्या करें, ये युग का ही ऐसा है कि चौथे काल में भी दुख होते थे और पंचम काल में भी दुख आते हैं। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में ही अकेले दुख हैं। नेमिनाथ तो कौन से काल में हुए भाई? चतुर्थ काल में ही हुए ना। अंजना को दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पर उपसर्ग आए थे कि नहीं आए थे? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आए थे कि नहीं आए थे? तीर्थंकर थे ना, उन्हें तो नहीं आने चाहिए। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। अरे भाई, हम तो रोज इतनी हिंसाएं करते हैं, घास पर चलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या क्या नहीं करते धर्म के नाम पर। आपका तो सद्भाग्य है कि आपके माता पिता ने घर छोड़ करके मोह राग द्वेष की बातों को, अज्ञानता, बुरी नीतियों के बुरे संस्कार से बचने के लिए तुम्हें गुरुकुलों में भेज दिया। उनका अहोभाग्य कहना चाहिए आपको। तो ऐसा विकल्प नहीं लाना चाहिए कि तुमने कहाँ लाके पटका। बताओ, सीता के पिता जनक ने तो अच्छे कुल घराने में शादी की थी ना, लेकिन उसके कर्म ही खराब थे तो उसे 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। बताओ, सीता कितने बार जंगल गई? 4 बार। पहले 14 वर्ष का वनवास मिला, दूसरी बार राम ने ही स्वयं जंगल में भिजवा दिया, धोबी के कहने पर, लांछन लगाने पर 3 बार सॉरी। तो और चौथी बार जब उनसे कष्ट नहीं सहन हुए तो तीसरी बार दीक्षा लेके चली गई। कोई कितनी भी अच्छी जगह भेज दे, कितनी भी अच्छी सुंदर माहौल में भेज दे, लेकिन तुम्हारे उदय खराब है तो तुम्हें वो भोगने ही पड़ेंगे और निमित्त वो कहलाएंगे। तुम उनके ऊपर लांछन लगाओगे कि इनके वजह से हमें ये कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। ये किसका शासन चल रहा है अभी? महावीर भगवान का। कल कौन सी जयंती है? वीर शासन जयंती। ये महावीर की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये सत्पुरुषों की भूमि है। आज का काल, ये पंचम काल इतना विकराल है कि इसके कष्ट नहीं देखे जाते तो छठे काल के कष्ट कितने होंगे। पहले कोई बुरे काम करता था तो उसे दिखा करके कष्ट मतलब सजा दी जाती थी। आज इतना काल विकराल हो गया है कि पैसों के नाम पर कितनी हिंसाएं हो रही हैं, कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, टैक्स लगाने के नाम पर, पैसे कमाने के नाम पर गवर्नमेंट सरकार को कितने जीवों की हिंसाएं, बैल गाय भैंस कितने निरंतर कट रहे हैं। जैसे ही राजा ने गुप्तचरों से घोषणा करवाई कि कोई भी इस काशी नगरी में कोई भी हिंसा नहीं करेगा पर्वों के दिनों में, लेकिन एक सेठ के पुत्र का नाम था धर्म। क्या नाम था? नाम धर्म था और काम कुधर्म था, कुधर्मी था। नाम लेने में भी यहाँ से बैठे बैठे भी लगता है, संकोच हो रहा है कि नाम तो धर्म रख दिया और कर्म उसके ऐसे हैं कि आप भी पूरी कहानी में सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसको लत लगी थी मांस खाने की। जैन था, जैन। साल भर जो मंदिर नहीं जाते वो 10 लक्षण अष्टानी का अष्टमी चतुर्दशी को जाते हैं, लेकिन उसका तो देखो कैसी लत है। जिन धर्मी सेठ रोज पूजन प्रक्षाल में जाता, नियम पूर्वक खाना भोजन करता, सामायिक करता, लेकिन पुत्र कुधर्मी था। नाम क्या था? धर्मी, धर्म। अरे आज शास्त्र भी कम पड़ जाए, लोग अपने पुत्र के नाम ढूंढ ढूंढ करके ऐसे नाम रखते हैं। क्या क्या रखते हैं आप खुद देखते हो गली मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में, लेकिन उनके आचार विचार देखोगे तो कुधर्मी से कम नहीं निकले। नाम तो अपने धर्म के नाम पर रख लेते हैं, लेकिन रात्रि में खाते हैं, बाजार का खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते कि कौन सा बिस्किट खा रहे हैं, कौन सी चर्बी मिली है। सुअर जैसे देखने से भी गिलानी आती है, उसका चर्बी मिला हुआ होता है। शैम्पू साबुन में क्या क्या यूज नहीं करते। तो उसके लिए लत लगी थी मांस खाने के लिए, लेकिन राजा ने तो मना किया था। जब घोषणा हो गई थी कि इन पर्वों के दिनों में कोई नहीं खाएगा, तो गुप्तचरों को भी सावधान कर दिया था राजा ने। लेकिन
जिसको लत होती है वो बिल्कुल चैन नहीं पड़ती उसको वो चीज़ पाए बिना, वो तो प्राप्त करना ही चाहता था। महुआ जानते हो आप लोग, शराब जिससे बनती है, किस महुआ समझते हो? महुआ, अंगूर समझते हो? अंगूर से भी शराब बनती है, पता है? एक फल होता है महुआ को, इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर उसकी लत अगर लग जाए तो वो खाए बिना रोज चैन नहीं पड़ती है। गाय एक बार खा के आ जाए, तुम उसको हजारों किलोमीटर दूर भी छोड़ के आ जाओ तो वो उस पेड़ के यहाँ पे जाकर के ही खाएगी। ऐसी धर्म के लिए भी मांस खाने की आदत हो गई थी, रोज खाता था। लत तो लत है भाई, जैसे रात्रि में भोजन की लत लग गई हो, उसे कितना भी कहें कि भैया सूर्यास्त होने के पहले खाया करो तो वो तुम्हें समझा देगा, लेकिन वो नहीं समझेगा। जिसकी रुचि जहाँ होती है वो करते हैं वैसे काम, ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में वो करते निज में विश्राम। माँ की रुचि बच्चे में होती, मोह सदा वो करती है, ज्ञानी की रुचि आत्म तत्व में निज स्वभाव में लगते हैं। कि जिसकी रुचि जहाँ होती है वह तो वैसे ही काम करते हैं। जिसको चोरी की लत है वह चोरी ही करेगा, जिसको हिंसा की लत है वो हिंसा ही करेगा, जिसको मांस खाने की, शराब पीने की, वह वैसा ही काम करेगा कितना भी समझाओ। ऐसे ही अगर हमारा मोबाइल टीवी में भी मन लगता है तो हमें उसकी लत है। जब मांस शराब पीने वाली, चोरी करने की लत नहीं छूट सकती तो हमारी मोबाइल टीवी की लत कैसे छूट सकती है? अनादिकाल के संस्कार 1 मिनट में नहीं समाप्त हो जाते, बार बार ठोकर पड़ती है तब जाकर के वो मिथ्यात्व, मोह रूपी मिथ्यात्व छूटता है। वह राजा का सेठ का पुत्र धर्म, वह कैसे माने? उसे तो रात में चैन नहीं, दिन में चैन नहीं, उसे तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, क्या? मांस। वो तो छटपटा रहा था कि कब अवसर मिले और हम कब उस पर टूट पड़े। उसे पता चला कि राजा के बाड़े में, बाड़ा समझते हो भाई, एक गोल सर्किल जहां पर गाय भैंस पशु को बांध के रखते हैं, छोड़ के रखते हैं, तो उस जगह पर एक भेड़ का बच्चा अभी अभी कुछ दिन पहले जन्मा था। वो सॉफ्ट कोमल था, निकलते समय उसने कहीं से देख लिया होगा। गुप्तचरों के रहते हुए भी उसने समय पा करके उस बाड़े में प्रवेश कर गया और इधर उधर देखते देखते उसने भेड़ के बच्चे को, मेमने को उठाया और कच्चा ही खा गया। यह दृश्य उस बाड़े का माली देख रहा था। वह धर्म, सेठ का पुत्र धर्म, हिंसा करके लौटने के पूर्व भी ये सोच रहा था कि ये प्रूफ है जो इसको कैसे ख़त्म करें। तो उसने जो खाया था वह गड्ढा खोद करके हड्डियों उसमें बंद करके पूरा रेत से पैक करके वो अपने घर पर आ गया, कपड़े बदले, मुंह धुला, पानी पिया, जो भी हुआ, और वो सो गया। अरे भाई, माली भी नहीं देखता तो तुम्हारी आत्मा तो देख ही रही है ना। तुम बुरे कार्य जितने बार भी करोगे तुम्हें उतनी बार आत्मा सावधान करेगा कि ये कार्य गलत हो रहा है। तुम्हें याद है जब तुम बुरे कार्य करते हो तो तुम्हें यही लगता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, वो कोई और नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें संबोधन कर रही है। लेकिन जितने बार भी हम आत्मा की नहीं सुनते उतने बार हम डूबते ही हैं। कर्म बांधते हैं और कर्म फल निश्चित ही देते हैं। कर्म किए जो, क्या है वो, कर्म किए जो फल निश्चित ही वे देते, कर्म किए जो भी है, छोड़िए। तो वह अपना कार्य करके तो आ गया, सो गया, लेकिन माली जो था वो भी अपने घर पर ड्यूटी करके चला गया। तो मालिक को भी पेट में बात नहीं पच रही थी। उसके पहले सूर्योदय हुआ दूसरे दिन, और जब माली आया, गुप्तचर आए और राजा अपने सुबह सुबह वहाँ टहलते घूमते निकला होगा और उसने देखा कि एक पशु, एक त्रियंच, एक जानवर, एक बच्चा गायब है।
गुप्तचरों को आदेश दे दिया कि कोई ना कोई ने तो किसी न किसी की हिंसा, जीव की हिंसा की है, देखिए आप किसने किया है। गुप्तचरों को लगा दिया, सावधान हो गए। लेकिन 1-2 दिन निकल गए, कुछ पता नहीं चला। पता कैसे चले भाई? कोई बात अगर आपको पता हो तो आपके पेट में भी नहीं पच सकती, आप दूसरे को बताए बिना रह ही नहीं सकते। गुप्तचर तैनात थे, इधर उधर घूम घूम करके, पूछताछ कर करके, सुन करके अपना काम निकाल रहे थे। जो माली रात के दिन देख रहा था, वह माली अपनी पत्नी को बता रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि अपना राजा तो जैन है, लेकिन उसकी प्रजा में एक जैन सेठ के पुत्र, क्या नाम था उसका, धर्म ने रात्रि में एक मेमने के भेड़ के बच्चे का हिंसा करके उसका कच्चा मांस खा लिया उसको। यह बात गुप्तचरों ने सुन ली। रात्रि के समय गुप्तचर अपनी बात सुन करके तो आ गए, और सुबह सुबह यह घटना पूरी राजा को बताई। राजा ने जैसे ही सुनी, वो गुप्तचर के लिए मोहरे दे दी। मोहरे समझते हो भाई? सोने के कोई वस्त्र दे दिए, सिक्के दे दिए। तो माली के लिए बुलाया, तो घबरा रहा था कि मुझे भी कहीं सजा न मिल जाए, मैं भी कहीं इनके दबोचे में नहीं आ जाऊं। जैसे ही मालिक के लिए बुलाया और उसने सारी घटना राजा को सुना दी, राजा ने उसे भी कुछ गिफ्ट देकर के उसको फ्री कर दिया। सेठ के लिए बुलाया गुप्तचरों के माध्यम से, और बुलाया और कहा, सेठ, तुम्हें सेठ कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे राजा, हे राजन, क्या अपराध हुआ है, मुझे बताओ ना, मैं भी उसका प्रायश्चित करूंगा। तुम जिन धर्म के लायक नहीं हो, तुम जिन मंदिर में आने के लायक नहीं हो, तुम्हारे घर में जो तुम्हारा पुत्र है धर्म है, उसने अष्टानिका के चलते हुए पर्व में, महापर्व में हिंसा की है, उसने मांस खाया है। वह तड़प तड़प कर रोने लग गया, कहाँ मेरा पुत्र है, ये तो कुपुत्र है, जन्मा ही क्यों है, पेट में ही क्यों नहीं मर गया, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुत्र। पता है, जब तक घर में संतान नहीं होती तब तक संतान संतान चिल्लाते हैं। कब किसका उदय आ जाए कभी किसी को भरोसा नहीं है। जिसके यहाँ हो नहीं रही संतान वो परेशान, जिसके यहाँ हो गई वो संतान परेशान है, लोग परेशान है। कभी कभी पुत्र की मृत्यु पेट में हो जाती है, कभी कभी जन्मते हुए पुत्र की मृत्यु हो जाती, कभी कभी 1 साल 1 महीने का हुआ तो हो जाती, कभी माता की मृत्यु हो जाती, कभी पुत्र की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब जब भी कोई भी बुरे कार्य करते हैं तो उसके लिए ही कोसा जाता है। सेठ ने कह दिया राजा से कि आप जो सजा देना चाहें उसे दे दो, लेकिन मैं इसे आज से पुत्र नहीं मानूंगा। तो क्या हुआ आगे? आपको एक्साइटेड हो रहा होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? नाम लेने में भी ऐसा लग रहा है कि कहाँ से नाम धर्म रखा, और कुछ रखने नहीं मिला होगा उसको। हम जिस धर्म की पूजा करते हैं, जिस धर्म को पाना चाहते हैं, उसका ही नाम धर्म रख दिया। लोगों ने तो धर्म के नाम पर, पैसा आने के नाम पर दुकानों के नाम क्या क्या रखे हैं पता है? आपने देखे होंगे, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा चलन है। चिंतामणि ज्वेलर्स, महावीर गारमेंट्स, जो भी है। हमारे यहाँ तो किन किन मुनिराजों के नाम से एक कचौरी समोसा बिक रहे हैं, भगवान ही जाने अभी। महावीर गारमेंट्स तो का महावीर भगवान से परंपरा चली आ रही क्या? कपड़े लेते होंगे उनके वंशज, लुभाने के लिए भगवान के नाम पर। हिंदुओं में भी देख लो आप, बच्चों के भी नाम भगवान तीर्थंकरों के नाम पर रखते हैं, लेकिन संस्कार तो होने भी चाहिए ना ऐसे। यथा राजा तथा प्रजा, यथा नाम तथा गुण, तो सब सही है भाई। इसी मनुष्य पर्याय में चारों गति देखने मिल सकती हैं। पता है आपको कैसे? देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति। कैसे प्रूव कर सकता है कोई?
हमारे तुम्हारे बीच में भी चारों गतियां घोषित कर बता सकते हैं हम? पता है कैसे? जो बिल्कुल सज्जन रहता हो बिल्कुल, तो उसके लिए कहते हैं लोग देव गति से आया होगा। जो संयम पालन करता होगा उसे कहते हैं ये मनुष्य गति का है। जो छल कपट करता होगा वो त्रियंच गति जैसा कहलाता है। जो बिल्कुल ज्यादा परिग्रह रखता है, ज्यादा मार काट की बातें करता है, उसे कहते हैं ये नरक से आया है। क्या समझ में आया? चारों चीजें नोट करना। तो कहां तक पहुंचे भाई हम? सेठ अपने पुत्र को बोलता है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, तो कुपुत्र है। भाई जब जब भी सजा का काम होता है या फांसी चढ़ाने का काम होता है तो किसको मिलता है? यमपाल चांडाल। यह नियम भी है कि जो चांडाल जिसके लिए गुनाह करने पर फांसी की सजा मिलती है उसका धन वैभव उसके लिए ही मिलता है, चाहे वो करोड़पति हो या लखपति या गरीब हो। जो भी उसके पास वैभव संपत्ति है उसकी पूरी जागीर उस चांडाल के लिए मिलती है। यमपाल चांडाल के पास पहुंचने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये घटना चल रही थी इतने नगर में, काशी में, तो यह यमपाल चांडाल एक जंगल में गया था कहीं अपने पास में ही किसी कार्य से, और वहीं पर उनको मुनि दिखे। तो मुनि के पास देख करके, उसकी मुनिराज की शांत छवि देख करके उनके समीप गया। मुनिराज तो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए अपना स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, आत्मा को स्मरण कर रहे थे। वह जाके बैठा कि कब अपने स्वरूप से मुनिराज बाहर आएंगे और मैं उनसे कब अपनी जिज्ञासा पूछूंगा। चांडाल जिन धर्मी तो नहीं था, जिन सिद्धांतों को नहीं जानता था, लेकिन मन की बात करने के लिए तो कोई भी व्यक्ति अपने भगवान के सामने, तीर्थंकरों के सामने, मुनिराजों के सामने तो बात समुसरण में या कहीं पर भी कह ही सकता है ना। हम अपनी बात भी भगवान के सामने कह ही सकते हैं ना। वो नहीं सुनते तो क्या हुआ, मेरी आत्मा तो सुन रही है। जो समाधान बाहर नहीं होते वो भगवान की दर्शन करने से हो जाते हैं। तो यमपाल चांडाल मुनिराज के पास गया और नमोस्तु करना तो नहीं जानता था, फिर भी उसने ढोक दी और मुनिराज ने धर्म वृद्धि अस्तु का उपदेश दिया। वह टकटकी लगा करके देखता हुआ मुनिराज पूछते हैं कि बोलो भव्य, क्या करते हो? हे मुनिवर, मैं कार्य कोई अच्छा नहीं करता, मैं तो पापी हूँ। मैं वो पाप कार्य करता हूँ जो दुनिया का कोई भी जीव नहीं करता होगा। मैं उस पाप कार्य को छोड़ना चाहता हूँ। मैं उस वही मेरी आजीविका है, वो उससे निवृत्ति लेना चाहता हूँ। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो पूरा जान रहे थे उसके बारे में। मुनिराज ने कहा कि अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रतिज्ञा तो ले ही लो। जब जब भी पर्व आए तो तुम फांसी की सजा मत देना। क्या बोला? जब जब भी पर्व आए तो तुम हिंसा मत करना, किसी को सताना नहीं, किसी को फांसी नहीं देना। देखो भाई, मैंने पिछले साल भी कहा था, जब जब भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं तब तक हमारे ऊपर परीक्षाएं होती हैं। आप रात्रि में पानी पीना छोड़ दो तो आपको प्यास जरूर सताएगी। आप दर्शन के बिना भोजन करना छोड़ दो तो आपको भूख जरूर लगेगी। और आप उस परीक्षा में एक दो बार सफल हो गए तो समझना जिंदगी भर सफल हो गए। और वहां जहां नियम टूटा तो समझो जिंदगी भर भी तुमसे नियम नहीं पल सकते। तुम्हें मोह फिर सताएगा और तुम फिर उस मोह में आकर के फिर नियम तोड़ोगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि प्रतिज्ञा लेना तो नियम पूर्वक लेना, नहीं तो नहीं लेना। पले तो पले, नहीं पले तो नहीं पले, लेकिन लेना तो नियम पूर्वक ही लेना। प्रतिज्ञा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा को तोड़ देना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही राजा ने गुप्तचरों को बोला कि जाओ उस यमपाल चांडाल के घर में, उस यमपाल चांडाल को बोल दो कि कल सुबह प्रातः सूर्योदय होने के बाद सेठ धर्म पुत्र को फांसी होगी चौराहे पर।
यमपाल चांडाल ने मुनिराज के मिलने के बाद मतलब उनके दर्शन के बाद, उस प्रतिज्ञा के बाद, घर पर आने के बाद उसने अपनी धर्म पत्नी को भी सारी प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुना दिया। कौन सा? कि हम पर्व के दिनों में किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे। यह बात जानते हुए भी पत्नी को समझाने के बाद भी उसने क्या किया? देखो भाई, राजा ने जैसी आज्ञा दी गुप्तचरों को कि जाओ सूचित कर दो उस यमपाल चांडाल के लिए कल भरे चौराहे पर धर्म के लिए, सेठ पुत्र धर्म के लिए फांसी मिलेगी। 5-6 गुप्तचर उस यमपाल चांडाल के घर आए। ये घटना पूरी जब हुई धर्म की तो पूरे में हाहाकार, ये पूरी आग की जैसी फैल गई। और यमपाल चांडाल के लिए भी जब पता चला तो उसने अपनी पत्नी के लिए जरूर कह दिया कि जब ये घटना घटी है तो राजा भी कोई कड़ी बद्ध सजा देने वाले हैं। और गुप्तचर आए तो उनके लिए बोल देना कि यमपाल चांडाल कहीं बाहर गांव गए हैं, क्योंकि क्या चल रहा है अभी? अष्टानिका महापर्व चल रहे हैं। और अष्टानिका पर्व के दिनों में उसने क्या किया है? त्याग किया है हिंसा का। परीक्षा देखो कैसे लेता है ये। मुनिराज से प्रतिज्ञा लेके आए ना यमपाल चांडाल, तो अभी देखो परीक्षा कैसी होती है उसकी। जो जिन सिद्धांतों के मार्ग पर चलता है, सच्चे हृदय से उस प्रतिज्ञा का पालन करता है, जिन धर्मी होता है, उसकी हमेशा विजय ही होती है। जैसे ही गुप्तचर घर पर आए, गेट खटखटाया, पत्नी ने गेट खोला। पत्नी से क्या काम उन गुप्तचरों का? बोले चांडाल कहाँ है? तो उसने बोला वो तो गांव गए हैं, 4-5 दिन बाद आएंगे, क्योंकि उसने पर्वों के दिनों में नियम ले रखा था, बाकी अन्य दिनों में नहीं। अरे ये घटना तो अभी मैं बता ही रहा हूं भाई। अष्टानिका के दिन में जब उसने धर्म ने हिंसा की है तो अष्टानिका के बाद ही फांसी देना चाहिए राजा को भी, लेकिन वो तो कह रहा दूसरे ही दिन फांसी देंगे। दूसरों की हिंसाओं के लिए तो वो कटिबद्ध है, लेकिन उसने हिंसा कर दी तो उसको 8-10 दिन बात करना चाहिए ना, एक उपद्रव काम जो भी है। लेकिन वो तो तत्पर हो गया, नहीं तत्काल होना चाहिए काम। तो उस चांडाल की श्रीमती कहती है कि वो तो 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं, अभी तो नहीं आएंगे। तो एक गुप्तचर बोला, हे देवी, आपको पता नहीं है कि जिसके लिए फांसी दी जाती है उसकी संपत्ति किसके लिए मिलती है? पूरी चांडाल के लिए मिलती है। और आपको पता नहीं कि जिसको फांसी मिलने वाली है वो कौन है? सेठ है, सेठ। जागीर है, जागीर, धनाढ्य। तो उसकी कितनी संपत्ति होगी? उस चांडाल की श्रीमती को लालच आ गया। चांडाल घर में ही था, रूम में। उसकी पत्नी को क्या लालच आ गया? धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, मीनार मिलेगी, मोहरे मिलेंगी। तो वो कहती है कि सेठ तो बाहर गए हैं, लेकिन कब आएंगे पता नहीं। ये सारा समझ रहे हो ना? कहाँ है वो? पीछे कमरे में। कि सेठ, मेरे पति तो 3-4 दिन के लिए गांव गए हैं, वो तो 4-5 दिन बाद आएंगे। होते तो मैं भी उनसे कहती थी कि चल जाओ, लेकिन अभी है ही नहीं उन, तो मैं क्या करूं? देखो, एक समय में हमें तो बहुत आनंद आता है, जैसे किसी ने बुरा कार्य किया, और चुगली करने में इतना आनंद आता है कि जैसे कि हमने बहुत ही अच्छा काम कर दिया हो। पाप कार्य तो हम इतने अच्छे से करते हैं जैसे बहुत पुण्य का काम कर दिया हो, लेकिन जब उदय में आता है तो सहन नहीं होता है। बोलो, तुम्हारा हाथ जब मोच आई थी तो कष्ट सहन हो रहे थे कष्ट सहन, दुख सहन हो रहा था, दुख सहन हो रहा था, ये बोल रहा है। अरे दर्द हो रहा था ना, हाँ कर रहा कि ना कर रहा है? ऐसा लग रहा था कि कब हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, कब ठीक होके आ जाऊं। अरे ये तो टेलर है, मूवी तो बहुत बाकी थी उसमें। इतने कष्ट से हम समझ जाएं कि कैसे कैसे उदय और भी आ सकते हैं। ज्ञानी जीव दूसरे के ऊपर उपसर्ग आने पर, कष्ट आने पर, वो स्वयं के ऊपर सोचते हैं कि ऐसे अगर उदय मेरे ऊपर आए होते तो मैं उस
समय क्या करता था, क्या करते, एक माता स्वाध्याय करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं। पत्नी के लिए लालच आ गया और इशारे में बोल दिया मतलब अंदर है। गेट खटखटाया। अब भाई जब दो ही प्राणी घर में है तो अंदर लॉक कौन करेगा गेट? एक बाहर है, एक अंदर ही होगा। बजाया जोर जोर से। अब चांडाल भी धर्म संकटों में पड़ गया, नहीं खोलूं तो गेट तोड़ देंगे, और पकड़ा तो वैसे ही जाऊंगा, दूसरा रास्ता है नहीं। चांडाल ने अपना गेट खोला, आते ही साथ गुप्तचरों ने सारी बात बताई और बोले आपको कल आना है। बड़े विनय भाव से बोला, आपका काम, गुप्तचरों से बोल रहा, आपका काम राजाज्ञा का उपदेश हमारे तक पहुंचाना था, लेकिन मैं आपसे भी नम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि मैं अभी मुनिराज से प्रतिज्ञा लेकर के आया हूं कि जब जब भी पर्व आएंगे तब तब मैं किसी को फांसी नहीं दूंगा। तो आप निवेदन करके राजा को बोल देना कि वो पर्व के दिनों में फांसी नहीं देगा। गुप्तचर चले गए ये सूचना लेकर के। जैसे ही उसने राजा, गुप्तचरों ने जाते समय दूसरे दिन अपने राजा को बताया तो राजा और आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गई उसको। तो राजा का नाम क्या था? राजा का क्या नाम था? पाक। राजा को क्रोध अग्नि जलने लग गई अंदर से। तिलमिला रहा था कि मेरी आज्ञा नहीं मानी उस चांडाल ने, कल एक फांसी नहीं 2 फांसी चढ़ेंगी, एक सेठ पुत्र धर्म की और एक चांडाल की, भरे चौराहे पर। अब बताओ पत्नी क्या सोच रही होगी, क्या सोच रही होगी? एक तुच्छ संपत्ति के लिए, तुच्छ सोना चांदी के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोला है। बोलो पति चल जाएगा तो उसका सोना चांदी किस काम का है? जब पति चल जाता है तो शरीर पर 16 श्रृंगार नहीं होता, सफेद साड़ी होती है, पता है आपको? गुप्तचरों को फिर से भेज दिया चांडाल के घर में गिरफ्तार करने के लिए और बंदी गृह में डाल दिया रात्रि में। सुबह भरे चौराहे पर 2 फांसी के तख्ते फंदे लटकाए गए, जिसमें एक सेठ पुत्र धर्म का पुत्र था, पुत्र नहीं वो कुपुत्र था, और दूसरा फंदा चांडाल का था। जिसे हम धर्मी समझते हैं वो कुधर्मी निकला, जिसे कुधर्मी समझते थे वो धर्मी निकला। किसके अंदर क्या है कौन जाने, या तो वो स्वयं ही जानता है या सर्वज्ञ देव जानते हैं। अच्छे अच्छे ज्ञानी जीव भी स्वाध्याय करते हुए भी कितनी कसाई किसके अंदर भरी है तो वही जानते हैं। देखे होंगे, अरे कितने सारे साधु संत मांग मांग करके, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, ऊपर से धर्म दिखने वाला धर्मी नहीं होता। बोलो। कहानी में तो ऐसा है कि वो मगरमच्छ के इसमें तो 2 कथाएं आती हैं ग्रंथों में कि दोनों जन के लिए, तो जिसमें मगरमच्छ है उसके लिए तालाब में फेंक दिया गया, और दूसरा ये है कि फांसी के फंदे पर लटकाया गया। आगम प्रमाण देख लेना चाहिए, अपने अपने अलग अलग जगह से साहित्य छपने पर अलग अलग जगह मिलता है, लेकिन बाद में जो हुआ वो तो एक ही है कि जब दोनों के लिए फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो वही नगर का एक व्यंतर ये सब दृश्य देख रहा था, या उसे उस समय तुरंत ज्ञात हुआ होगा कि ये तो अन्याय हो रहा है इस राज्य में। जब जब भी धर्मी के ऊपर संकट आते हैं तो ज्ञानी जीव के लिए, अन्य जीवों के लिए, देवों के लिए बचाने का भाव आता ही है। आप बाहर का खाना छोड़िए, आपकी सेवा में 50 लोग खड़े हो जाएंगे कि आप घर का भोजन खाते हैं, ये लीजिए शुद्ध घी, ये लीजिए मर्यादा सहित पानी, ये लीजिए घर का आटा,
लेकिन आप बाजार का खाते हैं तो आपको पूछेगा भी नहीं। आप ऊंचा काम करेंगे तो लोग आपके पीछे चरणों में नीचे रहेंगे, आपको नमेंगे, लेकिन अगर आप खोटा काम करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। समझ में आया कि कुछ समय के लिए सुख मिले हैं, इसे उस सुख में ही अपना व्यर्थ जीवन मत गवाओ, क्योंकि फिर से तुम्हारा दुख का काल आने वाला है। ये छोटा सा काल, छोटे से 3-4 साल आपके लिए स्वर्णिम अवसर हैं। जाने के बाद तो तुम्हारे दोस्त संगत कैसे कैसे होगी तुम खुद ये देख के आ चुके हो। तुम्हारा एक सर्किल छूटा, अभी दूसरा सर्किल मिलने पे खुश हो गए, यहाँ से जाने के बाद फिर दूसरा सर्किल मिल जाएगा, फिर तुम वही टीवी, पिक्चर, मूवी, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट चालू करोगे। क्यों? तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही होगा। और तुमने ये नियम ले लिया कि मैं बाजार की वस्तुएं नहीं खाऊंगा, तो तुम्हें उन दोस्तों के साथ बैठने का भी भाव नहीं आएगा। और अगर बाजार के खाओगे, बाजार की वस्तुएं खाओगे, तो फिर उन दोस्तों के साथ रहने का भी भाव आएगा, घूमने का भी भाव आएगा, और उनके साथ बैठने खाने का भी भाव आएगा। और एक दिन ऐसी बातों में तुम कहाँ चले जाओगे वेश्या बाजार में, तुम्हें पता नहीं। जो धर्म मार्ग से बंध गया उसे कोई भी नहीं बांध सकता दूसरी वस्तुओं में, दूसरी अपेक्षा में। इसलिए जीवन में रोज एक पेज, एक लाइन धर्म की जरूर सुनना, मंदिर रोज जाना, रात्रि में कभी नहीं खाना। इन 3 आपके ज्ञान में तुम अच्छे वक्ता बनो या नहीं बनो, लेकिन अगर ये आचरण पल गया तो जीवन भर तुम जिन धर्म के सिद्धांतों पर चलते रहोगे। और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और तुम्हारे घर के माहौल को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तुम जरूर बदल सकते हो। दिवाली की छुट्टियों पे जाकर भी यही चरणों अगर तुम पालन करते रहे, जिसके पिताजी तंबाकू खाते होंगे, टीवी देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, समय धर्म मंदिर नहीं जाते होंगे, वो भी चरणानुयोग देख करके तुम्हारी वजह से, तुम्हारा चरणानुयोग देख करके वो भी अपना सब बदल देंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ से जाने के बाद भी अगर माँ कहती है कि गुरुकुल में नियम था तुम्हारा आलू प्याज नहीं खाने का, यहाँ तो खा लो, कौन देखता है। और अगर तुमने उस 10 दिन के चक्कर में, लालच में आकर के ये सब कर गए, तो समझो तुम तुम्हारी नैया डूबी, तो तुमने अपने घर की भी नैया डुबो दी। जहाँ सूर्य उदय धर्म का हुआ था वहीं अस्त भी कर दिया। पता है, जिस घर से मोक्ष मार्ग का उदय हुआ था उसी घर से संसार मार्ग का भी उदय हुआ था। अभी बताया था ना मुक्ति दीदी ने, 80 मिर्सी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य, क्या है ये? 6 शिक्षाएं, 6 विद्याएं। धर्म पिता पहले हमारे कौन थे? आदिनाथ भगवान। वही पहले मोक्ष गए थे तीर्थंकरों की अपेक्षा भाई। तो उसी घर में से एक जीव मोक्ष जाता है और एक जीव नरक जाता है। मारीची का जीव, उसी मारीची ने 363 मत खड़े किए थे। अगर वो मत खड़े नहीं करता तो आज एक ही मत होता था केवल। कौन सा मत? जैन धर्म। उसी ने ही भड़काया था पूरी प्रजाओं को कि मेरे दादा तो खोटा उपदेश देते हैं, अरे चलो हमारे साथ, तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। इन देवी को पूजो, इन कुदेवों को पूजो। गंडा ताबीज ये सब उधर से ही चालू होगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा। और वही मारीची का जीव आज क्या है? महावीर। वो भी अपनी पूर्व पर्यायों को याद करते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा? मैं भी, अरे हम भी, अवसर आया है, चूकना नहीं चाहिए। तो दोनों के लिए फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और बेंतर तक आ गए थे अपना। तो उस नगर के बेंतर को ज्ञात हुआ कि ये तो अन्याय हो रहा है। जैसे ही फांसी के तख्ता का रस्सी खींचा जा रहा था, या जो होता है वो खींचा जा रहा था, उसके पहले ही बेंतर उस चांडाल को उठा करके ले जाता है आसमान में और फिर छोड़ देता है नीचे। पूरे नगर में, पूरी जगह, सब जगह
जय जयकार हुई उस चांडाल की, अहिंसा की जय जयकार हुई, जैन धर्म की जय जयकार हुई। और राजा ने नतमस्तक होकर के उसको क्षमा मांगी कि मैंने आपको पहचानने में देर कर दी, कि मैं ही पूरे नगर में हिंसा का विरोधी था, मैं ही अष्टानिका के दिनों में तुमसे फांसी के लिए कह रहा था। सच्चे जैनी तो आप हैं, मैं नहीं। पता चल गया भाई किसके अंदर राम छुपा है, किसके अंदर रावण छिपा है। हमारे अंदर भी कहीं रावण तो नहीं पल रहा है, ये हम ही विचार सकते हैं। हम जिस उद्देश्य से गुरुकुल में आए, जिस उद्देश्य से हमारे माता पिता ने यहाँ भेजा है, कहीं हम उससे दूर तो नहीं हैं। हम सौगंध लेके आए थे कि हम यहाँ धर्म का पढ़ेंगे, यहाँ स्कूल का पढ़ेंगे, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारा दिन पे दिन पूरा समय सोने में, बातें करने में, मस्ती करने में निकलता जा रहा है। उदय तो आएंगे, परीक्षा तो होगी। जब चांडाल की पत्नी चांडाल से मिली तो रो रो करके, फूट फूट करके रोने लगी कि हे पतिदेव मुझे क्षमा करो। चांडाल कहता है कि वो पर्याय तुम्हारी अलग थी, तुमने मोहबस आकर के ऐसा कार्य किया। पर्याय आती जाती रहती, मेरी परिणति ना जाए, मेरी परिणति ना जाए। ये पर्याय कभी सुख की होगी, कभी दुख की होगी। ये पर्याय सुख वाली भी चल जाएगी और दुख वाली भी चल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी एक परिणति नहीं जाएगी। उसका नाम है स्वभाव, उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है द्रव्य, उसका नाम है चेतन, उसका नाम है चैतन्य, उसका नाम है घनपिंड। मम स्वरूप है सिद्ध समान, सिद्ध समान सदा पद मेरो। अरे वही शक्ति है जो सिद्धालय में सिद्ध बैठे, वही शक्ति हमारे अंदर है। तुम भी पहचानो अपने स्वरूप को। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय, जैन धर्म की जय। यहाँ चांडाल की विजय हुई। इसी कथा का नाम था यम पर चांडाल। ओम नमः सिद्धाय।